अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नसार जावेद। एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, बात यह करेंगे कि हमारे मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब सी नस्ल तैयार हुई है जिसको ये कोई फिक्र नहीं है कि कुरान और हदीस क्या कहते हैं, अल्लाह पाक क्या कहता है, हकीकत क्या है। हकीकत उनके सामने खड़ी हो, लेकिन बात उन्होंने वो माननी है जो उनके भगवान ने कह देनी है। एक अजीबो गरीब सा भगवान जिसकी सारी जिंदगी अपने मुंह से मानता है कि वो बदकरदार जिंदगी और थू थू करने वाली बदबूदार जिंदगी, और उसने पाकिस्तान के साथ जो हशर किया वो भी आपके सामने है। लेकिन नई नस्ल को, या जो अपने पुजारियों को, पुजारी कहेंगे मुझे, क्योंकि पूजा ही है ना, ये चारा तो इसमें है ही नहीं। अपने प्यारियों को उसने जो मियां नवाज शरीफ के बारे में तालीमात दे दी, वो तालीमात का हकीकत से कोई तल्लक है या नहीं है, उसको छोड़ें। वो वही बात करी जाएंगे जो उनके भगवान ने कह दी है, जो उनको नाज़िल हो गई ऊपर से। अब मियां नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ है? हकीकत बात यह है कि पुजारी तो जैसे साइड पे, मियां नवाज शरीफ का एक क्लिप लगाता हूं, या तो साबित करें उसमें कौन सी बात मियां नवाज शरीफ ने गलत कही है, जो कौन सा काम है उसके साथ नहीं हुआ, और कौन सा काम है जो कह रहे हैं मेरे साथ हुए हैं, आप कहेंगे नहीं हुए। सिंपल बात है ना। मैं उसको क्लिप लगाता हूं, आप क्लिप देखें और उसमें से आप खुद ही फैसला करें। और इन लोगों को भी शायद कुछ समझ आ जाए, लेकिन उसकी उम्मीद कोई नहीं है। आप भी कोशिश ना करना, क्योंकि ये बावले कुत्ते हैं, इनको सच से नफरत है। सच अगर इनके सामने बोलेंगे या आपकी टांगों को गले को पड़ जाएंगे। सच से इनको नफरत है, सच से भागते हैं, सच से पीछा छुड़ाते हैं। तो चलते हैं मियां नवाज शरीफ की क्लिप की तरफ। 2 जनवरी 1972 इत्तेफाक फाउंड्री उस वक्त बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री थी स्टील की और इंजीनियरिंग की। हमारे जो काश्तकार हजरात हैं वो वहां से ट्यूबवेल भी खरीदते थे उस जमाने में, बल्कि ये 50s और 60s से खरीदते थे। और फिर 1937 में ये काम शुरू किया गया। ढाके वाली फैक्ट्री बांग्लादेश के साथ चली गई, ये भुट्टो ने नेशनलाइज कर लिया, और फिर 1 टका भी कॉम्पनसेशन नहीं दी, 1 टका भी। ये मैं आपको हकाइक बता रहा हूँ। वालिद साहब ने दुबई में जाके प्लांट लगाया, उसकी भी साथ तहकीक हो रही है वो किस तरह से लगाई है। जब मैं ना वज़ीर आज़म था, ना मैं वज़ीर आला था, ना मेरा सियासत से दूर दूर का ताल्लुक था। कोई पाकिस्तान का खजाना लूट के लेके गए थे हम वहाँ। लूटा तो आपने हमें, और आज हम ही से सवाल पूछते हो। उस वक्त भी लूटा उन्होंने। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में भी हमें बहुत लूटा गया। हमारे जहाज़ों को खड़ा करके 50-50 करोड़ रुपए एक जहाज में नुकसान पहुंचाया गया। मैं ये 1990s की बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ ने आके हर जगह पे ताले लगाए, यहाँ तक कि मॉडल टाउन का घर भी ले लिया, और फिर हमें मुल्क बदर कर दिया। हमें इस मुल्क से निकाला जा रहा है, और फिर पूछते हो कि इसका हिसाब क्यों नहीं देते हो। जी मेरे दोस्तों, आपने मियां नवाज शरीफ का क्लिप देखा, आपने खुद फैसला करना है कि ये सब कुछ जो वो कह रहा है मेरे साथ हुआ है, वो हुआ था कि नहीं। और वो कह रहा था मुझे वो फलां चीज अगर नहीं मिली, मेरे साथ मुझे इंसाफ नहीं मिला। आपने फैसला करना है उसको मिला कि नहीं मिला। अब इनका भगवान जिनकी ये बात मानते हैं, अब मसला ये है कि उसके अपने मुंह से भी बात निकली। वो जो कहेगा इसको मानना है उसको मानेंगे, जो कहेगा इसको नहीं मानना उसको भी नहीं मानेंगे। अब हैरान हो जाएंगे उसके मुंह से क्लिप सुनते। इनके यूथियों के भगवान का भी क्लिप सुने प्लीज। मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे लाहौर पंजाब के, मेरे मुंह से निकल गया लाहौर के, पंजाब के। 50 करोड़ भी दिया, और ये 1989 की बात करूं, 50 करोड़ बहुत पैसा था। जी मेरे शहजादे दोस्तों, आपने दोनों लीडर, एक तो लीडर है, एक लीडर नहीं है। एक भगवान है यूथियों का, एक लीडर है। अपने लीडर की, अपने पाकिस्तान के एक लीडर की और यूथियों के भगवान की, दोनों की बातें सुन ली। फैसला आपके ऊपर। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।